80 शब्द प्रति मिनट शुरू। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी धारणा है विराम। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण के रूप में जाना जाता है विराम। वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो विराम। समाज विज्ञानियों के अनुसार भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं विराम। परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, क्लर्क चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना भ्रष्टाचार ही होता है। भोजन में मिलावट या नकली दवाइयां बेचना, निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना, दहेज लेना तथा जाति, पंथ, गोत्र, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना इत्यादि। आजाद भारत में भ्रष्टाचार दीमक की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है विराम। आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो विराम। संसद से सड़क तथा मंदिर से दफ्तर तक, आम आदमी से खास तक, जिसको जहां भी अवसर मिल रहा है लूटने में लगे हैं विराम। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अवधारणा है विराम। यह अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है विराम। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया और रोमन समाजों में न्यायाधीशों एवं राज्याधिकारियों को रिश्वत दी जाती थी विराम। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुग्रह का शुल्क लेने की प्रथा को मार्टिन लूथर किंग द्वारा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई थी विराम। भारत में प्राचीन काल में कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में 50 प्रकार के गबन और भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है विराम। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब द्वारा रिश्वत रोकने के अनेक उपायों का जिक्र मिलता है विराम। आधुनिक ब्रिटिश काल में तो पूरी की पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही भ्रष्टाचार का नायाब नमूना पेश करती है विराम। यहाँ पुलिस, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश या व्यापारी की तो बात ही अलग थी विराम। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग जैसे गवर्नर जनरल भी इतने भ्रष्ट थे कि इनके देश वापसी पर इनके ऊपर मुकदमा चला विराम। आगे चलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों, नियंत्रणों एवं सख्ती ने ऐसा अभाव पैदा किया कि रिश्वत, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए स्थान बनता चला गया विराम। यद्यपि आम भारतीय जनता अभी भी उतना भ्रष्ट नहीं थी विराम। इसी बीच राजनीतिक पटल पर गांधी जी ध्रुव तारे की भांति अवतरित हुए
जिन्होंने एक बार फिर से स्वच्छ आदर्श और भारतीय नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। विराम। यद्यपि गांधी जी का यह आदर्श उच्च राजनीतिक अभिजातीय वर्गों में लगभग 3 चुनावों तक कायम रहा, लेकिन 1970 के दशक में इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई। विराम। इंदिरा गांधी के शासनकाल से जो संस्थागत राजनीतिक भ्रष्टाचार का आगाज हुआ, वह लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के बावजूद आज भी जारी है। विराम। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थशास्त्र से जोड़ा गया। विराम। तब तक सोवियत संघ का साम्यवादी महासंघ के रूप में बिखराव हो चुका था। विराम। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के अंग बनने की प्रक्रिया में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे थे। विराम। साम्यवादी चीन बाजारोन्मुखी पूंजीवादी औद्योगिकरण के रास्ते विकास का नया मॉडल बन चुका था। विराम। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट लाइसेंस राज्य को दोष दिया जाता था, पर जब से देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण एवं विनियमन की नीतियां आई है, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। विराम। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जबरदस्त विस्तार शुरू हुआ है। विराम। भ्रष्टाचार आकलन। विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आकलन करने हेतु वर्ष 1993 में जर्मनी में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। विराम। इस गैर सरकारी संस्था के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI के आधार पर वर्ष 1995 से भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न देशों की सूची जारी की जा रही है। विराम। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के सापेक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है। विराम। रैंकिंग के इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है तथा 100 भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। विराम। इस सूचकांक के अंतर्गत 13 अलग अलग डेटा स्रोतों का उपयोग करके आकलन किया जाता है। विराम। इस संस्था द्वारा जनवरी 2020 में 180 देशों का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क 87 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। विराम। जो विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है तथा भारत 41 स्कोर के साथ 80वें स्थान पर है। विराम। सोमालिया विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है। विराम। इसी प्रकार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के अनुसार जहां डेनमार्क सबसे क्रम भ्रष्ट था, वहीं उत्तरी कोरिया सर्वाधिक भ्रष्ट था तथा भारत 41 अंक हासिल कर 180 देशों की सूची में 78वां स्थान
पर रहा विराम, वहीं इससे पूर्व वर्ष 2017 में वह 40 अंक के साथ 81वें स्थान पर था। पूर्ण विराम।